नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNVR। जी हां, आज मैं आपको जो खबर लेकर के आया हूं दोस्तों, आपको जान करके हंसी भी आएगी और तकलीफ भी होगा। आपने घोटाले के बारे में बहुत सुना है, क्योंकि देश और घोटाला नहीं तो मुझे लगता है कि फिर ये अजूबा हो जाता है। तो जो भी पार्टियां सत्ता में रही है, प्रत्येक पार्टियों के ऊपर आरोप लगता रहा है घोटाले से संबंधित। आपको मालूम होगा कि कांग्रेस के नेता भी इसमें शामिल हैं और उनके ऊपर भी बहुत सारे घोटालों का आरोप है। अलग बात है कि आरोप साबित होने में उनकी जिंदगी गुजर जाएगी। इसी प्रकार की घोटाला बिहार में भी हुआ था, जिसको चारा घोटाला कहते हैं, जिसमें लालू यादव को जेल भी हुई है, सजा भी हुआ है। सृजन घोटाला के नाम भी आप सुने होंगे, बिहार से ही जुड़ा हुआ है। यहां भी सृजन घोटाला हुआ था, जिसमें एक से एक नाम आए थे। परंतु इन सारी घोटाला में कॉमनवेल्थ घोटाला, अलकतरा घोटाला, पता नहीं कितने कितने घोटाले हुए हैं। उन सारे घोटाला का नाम अगर लिस्ट पर लिखेंगे तो 24 घंटे तो जरूर लग सकते हैं। इन सारी घोटाला के नाम आप सुने, परंतु मोदी राज में एक यूनिक कह सकते हैं कि अजूबा घोटाला हुआ है। वो घोटाला चूहा घोटाला है। जी हां, सही सुन रहे हैं, चूहा घोटाला। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि ये कारनामा उत्तर प्रदेश के रेलवे के लखनऊ डिवीजन में हुआ है, जहां पर चूहों को पकड़ने के लिए जो ठेका दिया गया था, वो ठेका दिया गया था सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को, और उन्हें इन चूहों को पकड़ने के लिए ये ठेकेदारी दी गई थी। और इन्होंने 3 साल में, जी हां गौर से सुनिएगा, इन्होंने 3 साल में 69 लाख या 69 लाख रुपया खर्च करके और 168 चूहे को पकड़े हैं। जी हां, 69 लाख में 168 चूहे पकड़े हैं। इस प्रकार से एक चूहे को अगर देखा जाए तो लगभग 41,000 हो जाते हैं। जी हां, अब इस प्रकार से एक चूहा 41,000 का। अलग बात है आपके पास तक ये खबर नहीं पहुंची है, ये अलग बात है कि इस पर गोदी मीडिया चुप है, ये अलग बात है कि गोदी मीडिया अपने मुंह में फेविकोल लगा करके साट करके चुपचाप बैठी हुई है। हालांकि गोदी मीडिया साइलेंट सिर्फ इसी में थोड़ी न है। शायद आपकी जानकारी को मैं दुरुस्त कर दूं, 18 करोड़ रुपए की सड़क को 250 करोड़ में बनाने का जो रिकॉर्ड है, ये मोदी के शासन में ही हुआ है। इसको घोटाला नहीं कह सकते। अगर ये चूहा का घोटाला अगर किसी दूसरे शासन में होता तो इसे पता नहीं मीडिया वाला उछल उछल के फुदक करके इसे बड़ा घोटाला, ब्रेकिंग न्यूज का नाम देता। लेकिन मोदी राज है ना, इसमें इसे घोटाला नहीं माना जाएगा। जी हां, ये चचा का राज चल रहा है ना, इसमें कुछ भी संभव है, लेकिन मीडिया इसको नहीं बोल सकता है, नहीं दिखला सकता है। 18 करोड़ की सड़क, 18 करोड़ की सड़क, मात्र 18 करोड़ की सड़क 250 करोड़ में बनी, ये घोटाला नहीं है। और इस पर सारे मीडिया वाले ऐसे चुप हैं जैसे लगती है कि पता नहीं इनको सांप सूंघ गई हैं। घोटाला की अगर बात करें तो सिर्फ इसी की नहीं, आयुष्मान योजना में यह महा घोटाला हुआ है। जी हां, आयुष्मान योजना में महा घोटाला सामने आया है। G20 की अगर बात करें तो इसमें 990 करोड़ रुपए मेहमानों को खिलाने में, उनको ले जाने में, ले आने में, सुताने में, इन तमाम चीजों में खर्च हुआ है। सारी चीजों को अगर कहा जाए तो 990 करोड़ रुपया में टोटल फुल एंड फाइनल खर्च यही हुआ। परंतु इसमें जो दिखाया गया, यह दिखाया गया 421 करोड़। जी हां, इसमें बताया गया
कि 400,000 करोड़, 400 नहीं, 400,000 करोड़ और 200 करोड़, मैंने 42,000 करोड़ रुपए की इसमें खर्च, 42,000 नहीं कह सकेंगे, सॉरी, 4,000 करोड़ और प्लस 2 करोड़, इतने करोड़ रुपए की खर्च इसमें आई है। खर्च आई नहीं है, ये दिखलाया गया। दोस्तों सवाल इस बात का है कि ये सारे जो लूट हुए, ये सारे मोदी जी ने खर्चा किया, तो ये क्या मोदी जी के पैकेट से गए या फिर भाजपा के पैकेट से गए, या फिर ये पैसे कहां से आए? ये जनता के पैसे हैं, वो हमारे टैक्स के पैसे हैं, आपके टैक्स के पैसे हैं, ये जनता के खजाना, ये देश के खजाना से खर्चा किया गया है। और इस प्रकार से पानी की भांति पैसे को बहा करके देश के ऊपर आर्थिक संकट में डाल करके, और ये तो अपनी झोला लेंगे और ये तो कहते हैं कि हम फकीर हैं, हम चले जाएंगे। लेकिन सोचना तो देशवासी को, ये कहां जाएंगे? ऐसे भी मोदी जी को 2024 में विदाई सुनिश्चित है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। हर जगह से आप देखिए, कर्नाटका से इनका खाता, कर्नाटका से इनका अकाउंट क्लोज हुआ है। मध्य प्रदेश में स्थिति जो है आपको पता है, मामा जी की स्थिति, वो बेचारे वो भी अपने जो खजाना है, उस खजाना को खुले तौर पर लुटा रहे हैं, ऐसे लुटा रहे हैं जैसे लग रहा है कि वो खजाना देश का नहीं, वो खजाना उस राज्य का नहीं, इनके बाबूजी के अकाउंट का ये खजाना है। ऐसे लुटा रहे हैं वोट को पाने के लिए, जीतने के लिए। लेकिन एक बात तो संभव है, लोग अब बीजेपी के चाल को समझ चुका है, लोग इसके शासन को समझ गए, इसलिए वहां भी इनकी पत्ती कटी कटी ही है। दोस्तों मैं आपसे एक बात यह पूछना चाहता हूं कि ये कितनी बड़ी विडंबना है कि 41,000 में एक चूहा को पकड़ा गया है। ये कौन से चूहा था? इस चूहा को पकड़ने के लिए ये कौन से ऐसे यंत्र लगाए थे? ये जो चूहा पकड़े, ये चूहा आखिर कौन बलशाली चूहा था, शक्तिमान था, बलवान था? यह हो सकता है इस चूहा को पकड़ के सोने के पिंजड़ा में रखे, हीरा के पिंजड़ा में रखे। आखिर इस चूहे को पकड़ने में, एक चूहा को पकड़ने में 41,000 खर्च कैसे आया? शायद 41,000 रुपया किसी सरकारी काम करने वाले कर्मचारी का 1 महीना का वेतन भी ना हो, जितना का एक चूहा है। दोस्तों आज देश कैसे लूटा जा रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। देश में जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं हैं, सबको हाईजैकिंग किया गया है। देश की स्थिति जो है इमरजेंसी की जैसी है। देश में जो हालात बन रहे हैं, यही हालात अगर देश में रहा और धोखे से अगर 2024 में पुनः बीजेपी सत्ता में अगर आ जाती है, तो एक बात स्पष्ट है, ना हम रहेंगे, ना लोकतंत्र रहेगा और ना बचेगा संविधान। संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपको और हमें बोलना पड़ेगा। दोस्तों आपको पता होगा, हाल ही फिलहाल में इंडिया अलायंस के द्वारा 14 एंकरों को और 4 चैनलों को प्रतिबंधित किया गया, बहिष्कार किया गया है, और कहा गया है कि इनके चैनलों पर जब इनका शो होगा तो इनके शो में हमारे इंडिया गठबंधन के कोई भी नहीं जाएंगे। साथ ही साथ इनको किसी भी प्रकार का ऐड देने के लिए सारी प्रकार के ऐड को क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सबको पता चला ये गोदी मीडिया सिर्फ मोदी की वाहवाही, मोदी के पीछे पीछे चलने वाले, मोदी की चापलूसी करने वाले, मोदी को दलाली करने वाले ये लोग हैं जो सिर्फ मोदी के पीछे पीछे चलते हैं। दोस्तों इंडिया अलायंस को समझ में आ गया कि ये बहिष्कार करने वाली है, जितने भी टीवी चैनल्स हैं ये बहिष्कार करने वाले हैं। दोस्तों जिस प्रकार से उन लोगों ने इन्हें बहिष्कार किया, अगर उसी प्रकार से आप भी अगर इन्हें बॉयकॉट करेंगे, आप भी इनके बहिष्कार कर देंगे, तो इनको दिन में तारे जरूर नजर आएंगे। दोस्तों आपका सच्चा साथी और सही खबर आपको सोशल मीडिया पर ही मिलती है, इसलिए आपसे मेरा गुजारिश है कि हमारे चैनल्स को जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की आइकन को दबा करके घंटी को एक्टिवेट कर लीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो हम बनाए आपके पास तक उसकी सूचना जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस प्रकार के घोटाला, महाघोटाला से संबंधित बेवाकी से हम अपनी बात को रखने के लिए जाने जाते हैं, इस खबर को लोगों तक पहुंचाइए ताकि सबको पता चले कि मोदी के राज में यह चूहा घोटाला क्या है। शुक्रिया।